अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं, 2 क्या 3 भी आप कह सकते हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस, जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी, और साथ में बना रहे हैं चिकन मंचूरियन भी बना रहे हैं। आज का जो हमारा जो मेन्यू है वो हमने थोड़ा सा ऐसा रखा है कि डेली देसी खाने भी बनते हैं, लेकिन खाए भी देसी जाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं आज दोनों रेसिपीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट जो सबको ही पता है लो सोडियम है, जो आपके ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है, और इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कि जब आप अपने जो भी खाना बना रहे हैं टेस्ट करने के बाद आप देख लें, अगर थोड़ा सा आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालें, नहीं तो आप कम ही डालें। लेकिन बेहतरीन सॉल्ट है, जो मैं समझती हूँ कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, फिर आप होता है ना कि भी नमक ना खाओ, लेकिन आप खा सकते हो। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास बेक पार्लर है, और बेक पार्लर की आपको पता है इतनी सारी रेंज हमारे पास रखी हुई है, और आपने देखा होगा कि इतनी सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। अब तो उन्होंने टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, खाओ से, और इतनी सारी इनकी वैरायटी है, कलर इतने डिफरेंट है, फ्लेवर्स इनके इतने सारे। और इसके अलावा ये इटालियन प्लांट्स पे तैयार किया जाता है, और उम्दा क्वालिटी का जो आटा है उससे इसको तैयार किया जाता है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सारे इनके सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में यहाँ पर नूडल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसलिए कि पहले हम सिंगापुरियन राइस की तरफ चलेंगे, और जिसके राइस भी हमें बनाने हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पर जो हमारी पे स्पैगेटी है उसको भी हमने बॉयल करना है। तो चलें हम अपने उसकी तरफ चलते हैं, आज के मेथड की तरफ। अज्जा बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर पानी जो है बॉयल होना शुरू हो चुका है। चलेगी, पानी में आ गया उबाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, पानी में बॉयल आ गया, लेकिन ऐसा करती हूँ कि पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। उसके बाद हम इसको बॉयल करने रखेंगे। तो इसके लिए क्या है, सिंगापुरियन राइस के लिए हमें चावल चाहिए 2 कप, और 1 पैकेट हमें बेक पार्लर की स्पैगेटी का चाहिए। आप कोई भी एग नूडल्स लेने, राइस नूडल्स जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिकन बोनलेस आधा किलो चाहिए, वॉस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच चाहिए, टोमेटो केचप भी 2 खाने के चम्मच चाहिए, 2 अदद शिमला मिर्च चाहिए, मायोनीज़ 2 खाने के चम्मच चाहिए, लहसुन के जवे 6 अदद चाहिए, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए। साथ में हमें हल्दी आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है। साथ में हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का 1 चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप है, और आधा कप के जितना हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास बेक पार्लर की नूडल्स, जिसको हमने बॉयल करने रखना है। तो इसमें हम डालेंगे, आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, आप हल्दी भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इसका कलर जो है येलो करना है, तो इसमें 2 चाय के चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी के, ठीक है। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है। आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है, ठीक है। हम इसको 1 चाय का चम्मच हम इसमें ये डाल देते हैं। चलें, थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से देखिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ले ली है बेक पार्लर की नूडल्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं हमारे पास इनका सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। उसके अलावा इनके फ्लेवर इतने ज़बरदस्त किस्म के जो इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मतलब स्पाइस के साथ भी है, खौसे हैं, लजानिया है, वाइट सॉस के साथ सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, इसको मैं बॉयल करने रख रही हूँ। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर सीज़र, जिसके साथ हम इसको कट करेंगे और इसको बॉयल करने रख देंगे। और बचत के साथ टोमेटो केचप आपको 20 रुपीज़ की बचत के साथ मिल रहा है, तो हम इसको, ठीक है, कटिंग करेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। चले जी, ये हम निकालते हैं। बस 5 मिनट तक आप इसको उबालिएगा। अच्छा, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर आपको बड़े नूडल्स चाहिए तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। मैं हमेशा ये करती हूँ, तोड़ के डालती हूँ, इसलिए तोड़ के डालती हूँ कि जब आप खाने लगे तो आसानी से आप इसको खा सकें। ये ना हो कि आपके मतलब फोक से खा रहे हैं या आप स्पून से खा रहे हैं, उससे बाहर निकले हो। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर, चलेगी, काफ़ी होगी, आधा पैकेट काफ़ी है। ये हमने इसको यहाँ पर, बाकी आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी, जब तक ये यहाँ पर उबल रही है, ये देख लीजिएगा, ये थोड़ा इसका येलो कलर आ जाएगा यहाँ पर, सही है।
राइस जो है हमने यहाँ पर रखे हुए हैं भिगो के, ठीक है। इसको आपने आधा 1 घंटा पहले भिगो लीजिएगा। जब आप देखिएगा कि ये सॉफ्ट हो गए तो फिर आप इसको ज़ीरे के साथ बना लीजिए। जिस तरह से हम तड़के वाले चावल बनाते हैं सेम इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं। तो एक पैन में हम ये कर लेते हैं तड़के वाले। आप चाहें तो इसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। 2 कप मुझे चावल चाहिए। इसमें डालता है हम थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून के जितना हम इसमें डाल देंगे ऑयल। देख लीजिएगा काफ़ी हो गया। अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, और जिस तरह से हम बघार वाले तड़के वाले चावल बनाते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको बनाने हैं। उसको नूडल्स को बॉईल करने रख दिया, सही है। और यहाँ पर हम तड़के वाले चावल बनाएंगे। 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा डालना है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे लो सोडियम ब्राइट सॉल्ट। चलेंगे, हमने ये डाल दिया, साथ में ज़ीरे के साथ ये फ्राई होगा। और यहाँ पर हम चिकन को छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग कर लेंगे। सॉस इसकी रेडी करेंगे बाद में, जब हम इसको प्लेटर में निकालेंगे ऊपर इसकी सॉस डालेंगे मिक्स करके, जिस तरह से मायोनीज़ है उसके साथ आप क्रीम साथ में आप ले लीजिएगा, बेक पार्लर का टोमेटो केचप, तो बड़े मज़े का ये बनता है। और वैसे तो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खा रहे होते हैं, लेकिन ये कि सस्ता भी पड़ जाता है और मज़ेदार होता है, और दूसरी बात ये कि साफ़ सुथरा होता है। तो ये जैसे ही इसके अंदर आ रहा है, बॉयल आ रहा है ज़ीरे के अंदर, मतलब एक खुशबू सी आती है फ्राई करने की, तो हम इसमें पानी के साथ चावल डाल देंगे। चावल डाल के राइस डाल के हम इसको छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। तो यहाँ पर जा रहा है ये इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, वॉश करके रखे हुए बहुत अच्छे से, तो इसलिए इसके साथ ही मैंने इसको डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, राइस को तो हमने डाल के छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे नूडल्स जो हैं बेक पार्लर के वो भी बॉयल हो रहे हैं। तो जब तक ये राइस तैयार हो इतनी देर में हम थोड़ी सी कटिंग वगैरह कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रेक जो मैंने कहा था ना कि हमने नूडल्स को जो बॉईल करने रखा है, तो जब जैसे वो 5 मिनट में बड़ी अच्छी से 5 से 6 मिनट में बड़ी अच्छी बेक पार्लर की जो भी पास्ता आप बॉईल करें आराम से बॉईल होता है। हमने उसको ड्रेन आउट कर लिया, वहाँ पर रख दिए। यहाँ पर मैंने राइस रख दिए थे। राइस जो मैंने आपके सामने डाले थे, ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको जिस तरह से तड़के वाले चावल बनते हैं सेम इसी तरह से मैंने इसमें डाल के इसको यहाँ पर मैंने छोड़ दिया ताकि ये आराम से पकते रहें। ये देख लीजिएगा। और इसी के अंदर इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा और थोड़े से सॉफ्ट बनाएंगे, ठीक है। थोड़े से सॉफ्ट बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नरम चावल होते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉफ्ट वाला बनाऊंगी। अच्छा, इसको अब हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम चिकन की तरफ, जो चिकन हमने तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया आधा किलो। अच्छा, इसकी सर्विंग का इस तरह से होता है कि आपने एक बड़ा प्लेटर लेना है जिसके अंदर आपने इसको सर्व करना है। जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो आपने राइस डालने हैं, उसके ऊपर नूडल्स डालने हैं और उसके ऊपर पूरा ये चिकन डालना है। चिकन के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर हरी मिर्च और इसके साथ साथ लहसुन का एक तड़का दे दीजिएगा, तो उसका टेस्ट बड़े मज़ेदार आता है। ज़ाहिर है हमारी जो कुकिंग ज़्यादातर ये होती है, ख़ासतौर पर बेक पार्लर की, तो बड़ी फ्यूजिंग कुकिंग होती है जिसमें देसी कॉन्टीनेंटल मिक्स होते हैं। तो इसी तरह से मैं जो आज की रेसिपी बना रही हूँ ये भी कुछ इसी तरह से बना रही हूँ। वरना आप कहते हैं ना कि जो ख़ास इनकी, जिस तरह से चाइनीज़ को आप देख लें तो हम वो खा ही नहीं सकते हैं जब तक अपना कोई थोड़ा सा ट्विस्ट उसमें ना दें। अच्छा, चिकन को मैंने इस तरह से क्यूब में कटिंग कर लेती हूँ। ये देख लीजिएगा, छोटे छोटे से आपने इसके पीस कर लेने हैं और थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा इसके अंदर। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल काफ़ी है। चले जी, काफ़ी हो गया। शिमला मिर्च इसमें डल रही है, बाकी कोई ऐसी चीज़ हम नहीं डालें। ये मैंने जो तड़के के लिए रखा हुआ है, ये हरी मिर्चें और ये इसके साथ लहसुन, ये स्लाइस में कटिंग किया हुआ लहसुन है लंबाई में, ठीक है। हम इसका तड़का दे देंगे। चलो, ये इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अच्छा, इसको यहाँ पे रखते हैं। ऑयल गर्म होगा, चिकन डालेंगे, उसके बाद ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल देंगे हम। फटाफट झटपट बन जाता है, लेकिन चिकन को थोड़ा सा आपने गलाना है, सही है। थोड़ा सा चिकन को गला लीजिएगा यहाँ पर। चलें जी, कुलसुम से बात करते हैं। वाह कैंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप?
अल्लाह का शुक्र। कुलसुम आप बता, क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपको बताना था कि आप कैसे मैंने आलू शिमला बनाई, सब्जी बहुत जबरदस्त बनी। चलें, बहुत शुक्रिया और आपका। टाइम अचारी लौकी चना दाल वो भी बनाई, बहुत जबरदस्त। दोनों रेसिपी बहुत अच्छी बनी। चलें, आपके खुद के हाथ में भी टेस्ट है, उसके अलावा आप दिल से खाना बनाती, जो दिल से खाना बनाता है ना उसके मैं बाद। आपकी रेसिपी से जैसे बनाती हूँ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आप क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश कोई भी नहीं है, बस आप इतना अच्छा बता देती हैं कि मैं जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी भी मैं आपकी रेसिपी नोट कर रही हूँ, सिंगापुरी राइस, वो भी मैं जरूर ट्राई करूंगी। ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की बनेगी। और कहते हैं ना, रेस्टोरेंट के मज़े आप घर में ले सकते हैं बेक पार्लर की जी, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। हम भी यही करते हैं और हर रेसिपी आपकी ट्राई करती हूँ, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं। अच्छा जी, राइस का पानी जो है खुश्क हो गया, अब इसको मैं दम पे रख देती हूँ। इसमें हमने पहले राइट सॉल्ट और वो डाल दिया था। अच्छा, मैंने 2-3 जवे लहसुन के डाल दिए, ठीक है, 2-3 जवे लहसुन के इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर जाएगा ये चिकन को छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स कट करेंगे, ये इसमें डाल देती हूँ लहसुन के साथ ही। खुशबू बड़े मज़े की आती है लहसुन की, और वैसे भी लहसुन मुझे पसंद भी बहुत है, और लहसुन हो, प्याज हो, और खाना भी चाहिए। चिकन डाल दिया, सही। थोड़ा सा इसको मैं करूँगी फ्राई, ठीक है। हल्का सा फ्राई करके उसके बाद थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। ज़ाहिर चिकन थोड़ा टाइम लेता है गलने में, इतनी जल्दी गलता तो नहीं है। बाकी चीज़ों को फिर हम इसमें मिक्स करके ऊपर से डालेंगे, ये देखिएगा। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसमें डालना है, यहाँ पर हमारे पास है ब्राइट सॉल्ट, ठीक है, वो हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन आपने आधी चाय का चम्मच डालना है। लो सोडियम है, आपके ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है। आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है, ठीक है। चलो जी, ये हमने इसमें ये डाल दिया, और इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर छोड़ते हैं। इसमें डालते हैं पानी, ताकि चिकन थोड़ा गल जाए, कच्चा ना रहे। मुझे ये होता है कि चिकन प्रॉपर तरीके से गला होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा गलाना है। बाकी यहाँ पर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, सोया सॉस वगैरह, काली मिर्च वगैरह, वो भी मैं इसमें डालूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको रखती हूँ थोड़ा ये गल जाए अच्छी तरह से। नमक इसी वजह से इसमें डाल दिए ताकि वो फीका ना रहे ना। अच्छा, अब इसको मैं ढकती हूँ। यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, इसका कवर इस पर लगा दिया, इसका ये कर दिया। खैर कोई बात नहीं, पड़ोसी एक दूसरे का हक होता है, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे रख देती हूँ, सही है। अच्छा जी, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटिंग करेंगे शिमला मिर्च को, ठीक है। शिमला मिर्च इसमें डाल रहे हैं, थोड़े से आप उसको क्यूब में कटिंग कर लें, लंबाई में कटिंग कर लें, जैसे मतलब जो आपको आसानी से लगता है उसमें आपने कटिंग करना है, और इसमें डालेंगे। अच्छा, क्रीम है, लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च इसमें डालते हैं तो अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। अच्छा, शिमला मिर्च वैसे इतना वो नहीं है, लेकिन आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं, सही है। मेरे पास पड़ी हुई तो मैं कह रही थी एक आध ज़रा सा कटिंग कर। चलें जी, आबिद साहब से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। काफ़ी दिनों बाद आपने कॉल की। जी, काफ़ी दिनों से इसलिए की है कि आपका जब प्रोग्राम लगता है 2:30 बजे हमारी लाइट जाती है, ओहो, ये तो 3:30 आती है, ये और रात को रिपीट में भी आपका जब 9 बजे लगता है ना, तो हमारी 9:30 लाइट चली जाती उसको ज़रूर आपकी लाइट वाले को मेरे से दुश्मनी होगी ये आपसे है। है। तो फिर मैंने आपके जो है ना रेसिपीज वो मैंने यूट्यूब पे डाउनलोड करके देखी। अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं अब क्या फरमाइश करेंगे? चिकन जलफ्रेजी आपने बताया था, वो बनाई थी। अच्छा, कैसी बनी? हाँ जी, थी, अच्छी बनी थी। सच्ची सच्ची बता रहे हैं, वैसे ही हाँ जी, तारीफ कर रहे हैं? मुझे तो अच्छी लगी थी, और घर वालों बेटे को? को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। अच्छा, बेटे को नहीं पसंद असल है। में, हाँ, असल में वो बनाई पहली दफा है ना, तो हाँ, नहीं, एक दो दफ़ा जब आप कोई रेसिपी दोबारा ट्राई करते हैं तो फिर ये होता है ना कि हमने इसमें कम मसाले डाले या तेज़ डाले, तो इंशाल्लाह दोबारा अच्छी बनेगी। चलिए, आप दूसरा बताएं। मेरा बेटा उसकी पालसे की चटनी की अभी भी फरमाइश कर रहा था। मैं क्या फ्राइडे को बनाऊंगा। अच्छा, आपने पहले बनाई थी ना, मैंने आपको रेसिपी बताई थी ना? मैंने, हाँ जी, 2 दफा बनाई है मैंने। अच्छा, आलू बुखारे की भी बड़े मज़े की बनती है, आलू बुखारे की चटनी, फैसल की चटनी। आलू बुखारे की, फ्रेश आलू बुखारे की बन जाती है जो फ्रेश मिलता हाँ, है। फ्रेश वाली भी बड़े मज़े की बनती है। उसको ना आपने चीनी डालनी है, काली मिर्च, नमक डाल के उसको पका लीजिएगा, वो भी बहुत, कुटी हुई मिर्चों के साथ, वो बड़ी अच्छी बनती है। चले, आप फ़ोन रखे, मैं बताती हूँ।
अभी आपको बता देती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आप जब भी कोई रेसिपी ट्राई करते हैं आप ज़रूर बताते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और उसके साथ आपने आलू बुखारे वाली ट्राई की, और सॉरी उसकी फालसे की, अब आलू बुखारे वाली मैं बताऊँगी। ये देख लीजिएगा, राइस हमारे हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। और जब भी आप देखें राइस दम आए, फ़ौरन आपने चूल्हा बंद करके आपने इस तरह से चम्मच चलाना है ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए, वरना ये जुड़ जाते हैं। तो इसको कहते हैं दम निकालना। तो इसका हमने दम निकाल दिया। सही है, चलें जी। अच्छा जी, ये हम इसको वापस कवर करते हैं। यहाँ पर चिकन का पानी ड्राई हो रहा है, जब तक हम शिमला मिर्च को कटिंग करते हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से सारा रिकैप करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन का पानी ड्राई हो गया था तो हम ब्रेक पे चले गए थे। मैंने कहा था जब तक ये अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई हो। चलें जी, ये हो गया ड्राई। अब हम इसमें डालेंगे अज्जा। ठीक है, हमारे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप, ये देख लीजिएगा, बेहतरीन किस्म का है। और इसके अलावा आपको 20 रुपीज़ की बचत भी मिल रही है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं, तकरीबन आपने आधा कप के इतना बेक पार्लर का टोमेटो केचप। सही है, ये हमने डाल दिया। इसके साथ हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर है बेक पार्लर की चिली सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, सब की सब ये बेक पार्लर की बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने देसी कॉन्टीनेंटल जो भी चाइनीज़ वगैरह बना रहे हैं उसमें। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर सोया सॉस। ठीक है, ये भी इसका चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। सोया सॉस हमने डाल दिया। 1 टीस्पून के जितना आप सिरका भी डाल दीजिएगा, ज़रा सा खट्टा मीठा इसका टेस्ट आ जाएगा। ये भी बेक पार्लर का सिरका है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास ये शिमला मिर्च, ये इसके अंदर चली जाएंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है काली मिर्च, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हमने उसमें भी डाल दिया था जो राइस बनाए थे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है वॉस्टरशायर सॉस, ये भी इसमें चला जाएगा। ये हमने डाल दिया ये चीज़। अच्छा, मायोनीज़, क्रीम, थोड़ा सा इसमें टोमेटो केचप डाल के जब हम इसको डिश में निकालेंगे तब ऊपर से डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने तड़का भी लगाना है। तो इसको मैं ज़रा सा चूल्हा जला रही हूँ, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। प्लेटर निकाल लेते हैं, जिस प्लेटर के अंदर हमने इसको सर्व करना है। इस तरह से आप इसके अंदर ही कर लीजिएगा। तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए, फिर हम मंचूरियन की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें निकाल लीजिएगा ये नूडल्स। ठीक है, बॉयल की हुई नूडल्स आपने निकालनी है। इसको मैंने हल्दी के साथ बॉयल किया, थोड़ा सा येलो कलर के साथ, एक अच्छा सा इसका लुक आता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास राइस है, राइस हम डालेंगे। चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये राइस को अभी मैंने आपके सामने तड़के वाले बनाए हैं। राइट सॉल्ट डाला है, इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अच्छा, जिस टाइम पे आपने इसको सर्व करना हो उसी टाइम पे आप इसको इस तरह से कीजिएगा, अच्छा लगता है इसका कलर भी, और उस टाइम पे ये दोनों चीज़ों को आप, वरना क्या होता है कि ये आपको पता है गरम गरम तो अच्छे लगते हैं, ठंडे हो जाए तो मज़ा नहीं आता। और जो हमने ऊपर की इसकी टॉपिंग बनाई है तो वो भी क्या होता है कि थोड़ा सा अंदर सौगी सी कर देती है राइस को, इन सब चीज़ों को। चलें जी, ये हमने डाल दिया राइस, तकरीबन 2 कप के जितने। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने चिकन को जब यहाँ पर रखा था चूल्हे में, सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली थी। अच्छा, जब एक दफ़ा आप इसको गरम करते हैं तो क्या होता है कि फिर उसके बाद भी ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी टॉपिंग शिमला मिर्च के साथ और ये सब्ज़ी। सही है, ये सारा रेडी हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है मायोनीज़ है, साथ में क्रीम है, थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसमें टोमेटो केचप मिक्स कर लीजिएगा।
और इसके अंदर जाएगा तड़का भी। तड़के के लिए मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हरी मिर्चें और साथ में टोटल हमें आधा कप के जितना ऑयल का इस्तेमाल करना था। तो मैं एक पैन ले लेती हूँ जिसमें हम इसको तड़का भी लगा लेते हैं ताकि एक काम जो हमारा कंप्लीट हो जाए। ये देखिए हरी मिर्चें और इसके साथ लहसुन स्लाइस में कटिंग किया हुआ इसमें डालते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बस थोड़ा सा, ताकि इसलिए पहले भी इसको ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये हमारे पास है मायोनीज़ है, मायोनीज़ के साथ क्रीम है और साथ में टोमेटो केचप। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये हमारे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप। सही है, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, एक पाइपिंग बैग ले लें, किसी के साथ भी आप मिक्स करके डाल देंगे ना तो बड़ा अच्छा सा इसका आ जाता है कलर भी। इसमें डालते हैं क्रीम, तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मायोनीज़ को, उसके साथ आपने इसके अंदर डाल देना है क्रीम और थोड़ा सा टोमेटो केचप। ठीक है, इसको करते हैं हम मिक्स और एक आप इसमें डाल दीजिएगा जब तक हमारे लहसुन और इसके साथ जो हरी मिर्चें हल्की सी फ्राई हो रही हैं। ठीक है, लहसुन और हरी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी और इतनी देर में हम इसको मिक्स करते हैं और इसको एक पाइपिंग बैग में डाल देते हैं। इस तरह से बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा तीनों चीज़ों को। कलरफुल है, उसके ऊपर वाइट जो है बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अच्छा ये पाइपिंग बैग में डाल के ये ऊपर से डाल दूँगी तो यहाँ पर ये भी फ्राई हो गया। ये ऊपर से जा रहा है इसके ऊपर तड़का गार्लिक का और इसके साथ यहाँ पर चिली का। सही है, ये भी हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और इस पाइपिंग बैग में जो भी आपके पास होता है, जो हम लोग अक्सर क्रीम वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो ऊपर टॉपिंग कर रहे होते हैं उसकी क्रीम की, केक वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग नहीं करनी, बस खाली ऊपर से करें। ठीक है, अगर आपके पास वो है जो केचप की बॉटल होती है होल वाली, वो भी, उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए जी, अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और जब तक ब्रेक पे जाते हैं इतनी देर में फिर यहाँ पे करेंगे नीट एंड क्लीन और इतनी देर में हम यहाँ पर इसको करते हैं सेट। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। सिंगापुर में राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं मंचूरियन की तरफ। तो पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर इतनी देर में हम मेथड को स्टार्ट करेंगे। बड़ी सिंपल से, ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए क्या है, हमें बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, 1 चाय का चम्मच चीनी चाहिए, आधी चाय का चम्मच राइट सॉल्ट चाहिए, काली मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच चाहिए, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच चाहिए, ऑयल 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये चिकन को हमने जो इसकी मैरिनेशन करनी है। इसके बाद इसकी सॉस के लिए हमें चाहिए यखनी चाहिए तकरीबन 2 कप के जितनी, लहसुन 1 खाने का चम्मच, साथ में सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप चाहिए, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर हस्ब ज़रूरत थिकनेस के लिए। उसके साथ हम ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून कितना और 1 अदद कोयले का स्मोक भी देंगे जो यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर चिकन को मैरिनेट। ये देख लीजिएगा, कॉर्नफ्लावर, इसके बाद थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी काली मिर्च और लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है, आपने हाफ टी स्पून के डाले और इसके साथ 2 टेबलस्पून के इतना हम ऑयल भी डालेंगे। चलिए जी, ये हमने डाल दिया। अच्छा, चिकन को हमने अलग से फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई करके फिर हम सॉस में डालेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी फ्राई करने के लिए। जब तक ये चिकन को हम यहाँ पर मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर अभी टाइम कम है तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से इसको मैं यहाँ पर रखूँ फ्राई करने के लिए। तो देखें चिकन के पीसेस। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको एक एक पीस को अलग अलग उठाकर आपने डालना है, एक साथ नहीं डालना। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ताकि जुड़े ना आपस में। साथ साथ में गर्म होता रहेगा ऑयल
और साथ साथ में ये अगर डबल जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, जब आप ये फ्राई हो जाएंगे तो आप हाथ से अलग कर लीजिएगा। ये चिकन हमारा फ्राई होगा, इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको इसकी सॉस जो है रेडी कर लेंगे। वैसे तो ये क्यूब में कटिंग की हुई है, लेकिन कहीं कहीं से थोड़े जुड़े हुए हैं, खैर कोई मसला नहीं है। जब मैं इसको निकालूंगी तो इसको अलग कर लूँगी, इसके पीसीस को। अब मैंने स्पीड ज़्यादा कर ली है कि ताकि थोड़ी टाइम को भी मैनेज करना है। यहाँ पर चिकन फ्राई हो रहा है, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसकी सॉस को रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसमें वेजिटेबल भी डलती है, अगर आप चाहें तो आप शिमला मिर्च इसके साथ इसके अंदर आप डाल सकते हैं। थोड़े से क्यूब में कटिंग किए हुए अनियन वगैरह, ये सब आप वेजिटेबल डाल सकते हैं। और मैं बना रही हूँ बगैर वेजिटेबल के। चलो ये देखें, एक साथ ही हमने यहाँ डाल दिए। अब ये आराम से फ्राई होते रहेंगे, फिर हम इसको अलग से इसके किनारों को हटा देंगे। और इस ऑयल को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रहने दूँगी। हाँ, दोबारा आप किसी और चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 2 टेबल स्पून कितना ऑयल। इसमें जाएगा फ्रेश लहसुन चॉप किया हुआ। सही है, लहसुन चॉप किया हुआ डालेंगे यहाँ पर। इसको हमने फ्राई करना है, लहसुन को आपने फ्राई कर लेना है, अच्छा सा कलर देना है ताकि इसका जो इसकी जो खुशबू है वो आपको आए। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास है यखनी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यखनी है, ठीक है। इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छा, ये मैंने क्यूब वाली ली है, तो इसमें मैं सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने क्यूब वाली ली है। इसके बाद इसमें जाएगा ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून के। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। अगर थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी। अच्छा, मैं यहाँ ले आती हूँ ताकि यहाँ पर मैं इसमें ये डाल दूँ, ये ताकि आराम से आपको नज़र भी आ जाए। इसमें जाएगा सिरका बेक पार्लर का। इसके बाद इसमें डालेंगे सोया सॉस, वो भी बेक पार्लर का 2 टेबल स्पून के इतना। अगर मैं इसको भी देखूँ जल ना जाए। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा चिली सॉस, ये भी 2 खाने के चम्मच। आधा कप इसमें जाएगा टोमेटो केचप, ठीक है, बेक पार्लर का। चलिए, ये हमने डाल दिया, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाली। अब चिकन को फ्राई करेंगे। यहाँ पर चिकन हमारा रेडी होगा। ये जो सॉस जो हम तैयार करेंगे इस सॉस में डाला जाएगा। अच्छा, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, चिकन की छोटी छोटी क्यूब्स है, ये गल जाता है आराम से। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए लहसुन बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, बड़ा खूबसूरत सा अच्छा कलर आ गया है। अब ये जो मैंने सॉस रेडी की है, ये सॉस चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये आपने मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि कॉर्नफ्लावर ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाए, अलग अलग ना रहे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये मतलब गाढ़ा है तो बेशक इसमें पानी थोड़ा सा आपने ऐड कर लेना है, सही है। और चिकन भी हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। सॉस को आपने पकाना है, अगर आपको लगे थोड़ी सी गाढ़ी है तो आप बेशक इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। तो मैं भी यही करूँगी, हल्का सा इसको पहले बॉयल आने देती हूँ, फिर बस सिर्फ चिकन जाएगा, ऊपर हम स्मोक दे देंगे, तो ये हमारा मंचूरियन रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब बाज़ार में आप जब खा रहे होते हैं तो आपको बड़ा रेड सा कलर नजर आता है, एक्चुअली वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कलर उसमें डालते हैं। मैं इसमें बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो आपको रेड कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा 1 ड्रॉप के जितना आप रेड फूड कलर डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखें अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देखिए। बस आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना, ठीक है जी। अब इसकी सॉस रेडी हुई है, बस इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चिकन के पीसेस और उसके बाद इसका चूल्हा हम बंद कर लेंगे। बस एक ही बॉयल आएगा तो चूल्हा बंद करेंगे। थोड़ी सी सॉस गाढ़ी है
तो हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करते हैं, बस काफ़ी है। और नहीं डालते इसलिए कि हम कॉर्नफ्लोर वाला चिकन डालेंगे तो वो भी थोड़ा सा इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो चलें, ये रेडी हो गया। अब चिकन के पीसेस इसके अंदर जा रहे हैं और एक ही बॉयल के साथ हम इसको निकाल रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस और स्मोक चिकन मंचूरियन भी तैयार है। इसको वाइट राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने देखा कि जो सिंगापुरियन राइस बनाया है उसके ऊपर गार्लिक और उसके साथ चिलीज़ तड़का दिया है, इसका बड़ा अच्छा सा एक मतलब अरोमास आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ऊपर जो सॉस डाली है, मायोनीज़ थी, साथ में क्रीम थी, थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप भी डाल दिया, वो मैंने डाला है। मतलब जब आप खाएँगे तो आपको ड्राई ड्राई बिल्कुल नहीं लगेगा, बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। और मेरे पास ज़रनक आ रही है बड़ी मज़ेदार से, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही है, एक बड़ा मज़ेदार सा पीनट बटर चिकन बना रही हैं और इसके साथ चॉकलेट एगलेस केक भी बना रही हैं। तो 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल नहीं मिस करना। आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं जो सिंपल सी हैं। देखिए, हम जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में खा रहे होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। और बेक पार्लर तो वैसे भी आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त, ठीक है जी। अच्छा जी, बस अब इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के, वो बता दिए मैंने, हाँ जी। अच्छा चलिए जी, बस मेरे पास ज़रनक आ रही हैं जो मैंने आपको 2 रेसिपीज़ बताई। ये पीनट बटर चिकन बन रहा है और एगलेस चॉकलेट केक बन रहा है। तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, ट्राई करना है और फीडबैक देना है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।